हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के 2025 के ऑल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। पहली वीडियो परसेंटेज की हो चुकी है, सेकंड वीडियो है किसकी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है, इसमें टोटल है 54 क्वेश्चन। परसेंटेज की वीडियो हम कर चुके हैं, इसी टाइप की आपको सारे चैप्टर की वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। अच्छा, एक और बात, इसमें क्वेश्चन मैंने इजी टू हार्ड लेवल पे रखे हुए हैं। मतलब सबसे पहले आपको आसान क्वेश्चन मिलेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। तो जिसको इजी क्वेश्चन लग रहा हूँ वो कुछ क्वेश्चन स्किप करके आगे क्वेश्चन देख सकता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या बोल रहा है। द टू नंबर आर इन द रेशियो 6:5 एंड इफ द डिफरेंस बिटवीन देम इज 11, फाइंड द नंबर। दो संख्या है जिनका रेशियो कितना दे रखा है, 6:5। अगर 6:5 दे रखा है और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे सर इनके बीच का डिफरेंस है 1 यूनिट। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू तो दे रखी है कितनी, 11। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 11 दे रखी है, आपसे क्या पूछा है, फाइंड द नंबर। नंबर बताने हैं, तो देखो एक की वैल्यू 11 है, 6 की कितनी हो जाएगी, 11 × 6 66, और 11 × 5 55। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए एंड बी 5:3 के रेशियो में फाइंड द वैल्यू। देखो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है हमें पता होता है क्या, कि ए और बी की डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, रेशियो दिया है और रेशियो ही पूछा है। रेशियो दिया है और रेशियो ही पूछा है, और डिग्री क्या है, सेम है। क्या है, 6a + 2b अपॉन में 6a - 2b। देखो अगर यहाँ पावर सेम है, 1 1 1 1, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। पावर सेम 2 होती, 2 2 2 2 तो भी रख सकते थे, लेकिन यहाँ 1 होती, यहाँ 2 होती, तो फिर हम नहीं रख सकते। बात समझ गए। अगर बात समझ गए तो फिर डायरेक्ट वैल्यू रख दो। क्या है, ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, ए की वैल्यू 5 है, 6 × 5 क्या हो जाएगा, 30, प्लस बी की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 2 × 3 6, 30 + 6 30 - 6। आंसर क्या आ जाएगा, 36/24। ठीक है, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3:2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्स एंड वाई इस रेशो में दिए, और सेम उसी टाइप का क्वेश्चन, रेशो दिया है, रेशो पूछा है, क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यू रखना है। तो क्या है, 2x + 3y अपॉन में x + y। रख दो भाई, वैल्यू क्या आएगा, 2 2 जा 4, प्लस y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 5, 3 5 जा 15। x की वैल्यू क्या है, 2 है, y की वैल्यू क्या है, 5 है। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5। तो क्या आ गया, 15 4 19, और 5 और 2 7, 19/7 आपका आंसर आ गया। ठीक है, बताओ किसी को कोई दिक्कत इसमें। आसान क्वेश्चन है ये तो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी बता देते हैं। क्या करना है, 5p + 3q और 5p - 3q। p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू है 4, तो 5 चौक को 20। q की वैल्यू क्या है, 1 है, 3 × 1 1, 20 + 3 20 - 3, क्या आ जाएगा, 23/17। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट इन 7:5। इफ बी गेट 15,000, हाउ मच डिड ए रिसीव। रेशियो क्या दिया है ए और बी का, 7:5 दिया है। क्या है ये, ए और बी का रेशियो, और हमसे बोल रखा है कि बी को 15,000 रुपए मिलते हैं। कितने गुना है, आप बोलोगे सर 5 या 15 और 3 जीरो, 3,000 गुना है। ए का शेयर पूछा है, तो ए का शेयर क्या हो जाएगा, ए का शेयर भी 3,000 गुना हो जाएगा। 3,000 गुना कर देंगे, मतलब 7 या 21,000 रुपए किसको मिल रहे होंगे, ए को मिल रहे होंगे। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है,
इफ 15% ऑफ ए इज इक्वल टू द 25% ऑफ बी, ए और बी का रेशो बताना है। देखो 15% ऑफ ए, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, बराबर है किसके, 25% ऑफ बी के। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखो हमें पता है परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 5 से इसको काट लो, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। तो ए बटे बी, बी उस साइड से इधर आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 5/3। ये आपका आंसर आ गया। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत? ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो आप तो क्या कह रहा है, 30% ऑफ एम इज इक्वल टू द 18% ऑफ एन। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है, 13% ऑफ एम इज इक्वल टू क्या है, 18% ऑफ एन। ठीक है, क्या होगा, परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, ये किसी से कटेगा, 13%, 13 है, 13 नहीं है, क्या है, 30 है। ठीक है, तो ये किससे कट जाएगा, 6 पंजे 30, 6 तिया 18, एम अपॉन एन क्या आ जाएगा, 3/5, 3:5 आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, अ बैग कंटेन 5 रुपीज एंड 1 रुपीज कॉइन इन द रेशियो 2:3:4। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द बैग इज 200, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ईच काइंड। देखो समझते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, सबसे पहले लिखो आप क्वांटिटीज रुपीज की, क्या दे रखे, 5 रुपए का कॉइन है, यहाँ हमने लिख लिया रुपीज, 5 रुपए का कॉइन है, 2 रुपए का कॉइन है और 1 रुपए का कॉइन। इसमें कोई दिक्कत, लिख सकते हैं 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए का कॉइन। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, रेशो दे रखा है कितना, 2:3:4, 2:3:4। अब एक बात बताओ मुझे, अगर आपके पास 5 रुपए के 2 कॉइन है तो टोटल कितने रुपए होंगे? आप बोलोगे सर 5 रुपए के अगर 2 कॉइन है, 5 रुपए के अगर 2 कॉइन है तो टोटल कितने होंगे? टोटल होंगे 10 रुपए। कैसे निकाला हमने? आप बोलोगे सर हमने निकाला इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाला, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 रुपए यहाँ से बनेंगे, यहाँ ये क्या हो जाता है, अमाउंट। ठीक है, ये अमाउंट, ये रेशियो है 6 और 4। टोटल अमाउंट कितना बन रहा है? आप बोलो सर टोटल अमाउंट बन रहा है 10 और 10 20। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? क्वेश्चन में तो बोल रखा है कि 200 रुपए, क्वेश्चन में बोल रखा है कि 200 रुपए। कितने बोल रखे हैं? 200 रुपए। कितने गुना है? आप बोलो सर 10 गुना है। अगर 10 गुना है तो आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। आप तो आपसे क्या पूछा है? नंबर ऑफ इनके बताना है। तो देखो 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 यूनिट की वैल्यू 10 गुना हो जाएगी 20। 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 यूनिट की वैल्यू भी 10 गुना हो जाएगी 30। और 4 यूनिट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 10 गुना 40। मतलब 5 रुपए के कितने कॉइन है? 20 कॉइन है। उसके बाद 2 रुपए के कितने कॉइन है? 30 कॉइन है। और 4 रुपए के कितने कॉइन है? 4 रुपए कह रहा हूँ। 1 रुपए के कितने कॉइन है? 1 रुपए के कॉइन है, ये रुपीस का साइन है, 1 रुपए के 40 कॉइन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स इन अ स्कूल इज 7:5। इफ 20 मोर गर्ल्स ज्वाइन द स्कूल, द न्यू रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बिकम दिस। व्हाट इज द रेशियो? देखो हमें पता है क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि गर्ल्स का रेशियो, सबसे पहले क्या बोल रखा है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है? बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 7:5। इसमें कोई दिक्कत? आप बोलो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर रेशियो क्या बन जाता है? 7:6। ठीक है, अब गर्ल्स कितनी ऐड हुई हैं? आप बोलोगे सर गर्ल्स हुई हैं 20 ऐड।
लेकिन क्वेश्चन में अगर रेशो के अकॉर्डिंग देखें तो कितना हुआ, एक है। एक ही गर्ल्स वाली है, बॉयज़ के नंबर क्या है, सेम है। मतलब इस एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 20 के बराबर है। आपसे पूछा है कुल लड़कों और लड़कियों का संख्या, वो भी कितनी, विद्यालय की शुरुआत में कुल विद्यार्थियों की संख्या, मतलब 12 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो ये क्या हो जाएगी, ये भी 20 गुना हो जाएगी। इंटू 20 कर दो, टोटल कितना है, 12 दूनी 24, 240। 240 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ 50 लीटर सॉल्यूशन कंटेन सॉल्ट एंड वाटर इन द रेशियो 3:2। देखो सॉल्ट और वाटर का रेशियो दिया है कितना, 1:2, 3:2 दिया है, ठीक है। अब इसमें वाटर ऐड किया जाता है कि फाइनल रेशियो मिक्सचर में कितना बन जाए, 1:1। क्या ऐड किया जाता है इसमें, वाटर ऐड किया जाता है। आप बोलो हाँ सर वाटर। कोई बताएगा सॉल्ट के बारे में कुछ बोला है, सॉल्ट के बारे में कुछ बोला है क्या, आप बोलो सर सॉल्ट के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब सॉल्ट ऐड नहीं किया हुआ। अगर सॉल्ट ऐड नहीं किया तो यहाँ पे अगर सॉल्ट 3 यूनिट है, 3 यूनिट है तो यहाँ भी कितना रहेगा, 3 यूनिट। इसको 3 यूनिट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप बोलो सर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3:3। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सॉल्ट क्या है, 3 से 3 ही है, चेंज है, कोई चेंज नहीं है। वाटर क्या हो गया, वाटर 1 यूनिट बढ़ गया, 2 से 3 हो गया, 1 यूनिट बढ़ गया। इनिशियली सॉल्यूशन कितना था, इनिशियली सॉल्यूशन था 50 लीटर। इनिशियली सॉल्यूशन 50 लीटर था, 3 और 2 5 यूनिट की वैल्यू क्या है, 5 यूनिट की वैल्यू है 50 लीटर। अगर 5 यूनिट की वैल्यू 50 लीटर है तो कितना ऐड किया है, 1 यूनिट ऐड किया है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कितने गुना है, 10 गुना। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 10 लीटर। यही आपका आंसर है, बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन टू सेक्शंस ए एंड बी हैविंग डिफरेंट हाइट इज shown in the table given below. Find the ratio of the number of student with the height 1.62 मीटर। देखो एक टेबल दे रखी, इसमें हाइट और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। आपसे बोला है 1.62 मीटर हाइट वाले व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट विथ हाइट 1.62 मीटर हाइट। तो 1.62 मीटर हाइट इन सेक्शन ए, सेक्शन ए में क्या है, 1.62 मीटर हाइट, मतलब ये 14 यूनिट। और उसके अलावा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए, तो देखो सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट हैं जिनकी हाइट 1.62 मीटर है, 14। और टोटल स्टूडेंट की बात करें, टोटल स्टूडेंट कितने, टोटल जोड़ लो इन्हें, तो देखो 14 और 6 20, 10 30, 10 40 और 6 46। 46 तो ये हो गए, उसके बाद कितना बचा है, 7 5 12 और 9 21। 21 इसमें जोड़ेंगे टोटल कितना आ जाएगा, 7 और 6, टोटल 67। तो यही आपका आंसर आ गया, 14:67, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ बॉक्स हैज 120 पेंसिल रेड ब्लू एंड ब्लैक। देखो कौन कौन सी पेंसिल है, रेड है, ब्लू है और ब्लैक है। किस रेशो में है, 2:3:5। 2:3:5 में पेंसिल है। टोटल कितनी पेंसिल है, आप बोलोगे सर 10 यूनिट पेंसिल है। ये 10 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी, 120। मतलब एक की वैल्यू कितनी है, 12 के बराबर। एक की वैल्यू क्या है, 12, 12 होना है, ठीक है। तो अगर हम पेंसिल की बात करें तो कितनी हो जाएंगे, आप बोलोगे सर 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 पंजे 60। अब बोला है कि 10 रेड पेंसिल 20 ब्लैक पेंसिल को रिमूव कर दिया गया। 10 रेड पेंसिल अगर रिमूव कर दी तो बची कितनी, 14। और 20 ब्लैक पेंसिल अगर रिमूव कर दी तो बची कितनी, 40। तो नया रेशो क्या बन जाएगा, 14:40। और अगर इसको काट लें जो कि 2 से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 7:20।
7:20 आपका आंसर हो गया। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ 20% ऑफ पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 50% ऑफ पी माइनस क्यू, रेशो बताना पी और क्यू का। क्या दे रखा है? 20% ऑफ पी प्लस क्यू। तो देखो कुछ चीज़ें तो यहीं काट लेते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 इंटू पी प्लस क्यू बराबर 5 इंटू पी माइनस क्यू। अब देखो एक तरीका क्या है, इनका मल्टीप्लाई करो और आंसर निकालो, वो कोई भी कर सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा दूसरा तरीका। तो देखो 2 है, ये 5 नीचे आ जाएगा, या इसको ऊपर लिख लेते हैं 5/2, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू। कंपेंडो डिविडेंडो का नाम सुना है आपने? अगर इसमें कंपेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो क्या होगा? डायरेक्ट रेशो आ जाएगा 5+2 और 5-2 बराबर क्या हो जाएगा? p अपॉन क्यू। देखो वैसे तो ये p अपॉन क्यू डायरेक्ट आता है, लेकिन अगर किसी को जानना है कैसे आएगा तो मैं यहाँ साइड में करके बता देता हूँ कैसे आएगा। देखो p प्लस क्यू है, पहले क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे इसमें नीचे वाली टर्म p माइनस क्यू, और फिर क्या करेंगे p प्लस क्यू, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का p हो जाएगा, प्लस का q हो जाएगा। इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे, देखो ये q से q कट जाएगा, बचेगा ऊपर क्या? 2p, और इधर p से p कट जाएगा, बचेगा क्या? 2q। तो ऊपर 2p अपॉन 2q बचेगा, 2 से 2 भी कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? p अपॉन q। ठीक है, तो ये होता है क्या कि अगर आप इसमें कंपेंडो डिविडेंडो लगाओ तो जो प्लस और माइनस में होते हैं वो तो अपॉन में आ जाते हैं, इधर लग जाता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 5 और 2 7/3, ये आपका आंसर। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत किसी भाई को? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? A/B 7/5, B/C 2/3 एंड C/D 4/5, फाइंड द रेशो ऑफ AD। A/B, B/C, C/D। क्या दे रखा है? आप बोलोगे सर A/B है 7/5, B/C क्या है? 2/3, C/D क्या है? 4/5। ठीक है, देखो जब भी इस टाइप के रेशो के आते हैं तो इनका सॉल्व करने का तरीका क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे a की वैल्यू निकालनी है तो a, फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 इंटू 2 इंटू 4, ये a की वैल्यू हो जाएगी। b की वैल्यू अगर निकालनी है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई और फिर इसमें मल्टीप्लाई। ठीक है, जो b के नीचे आ रहा है प्लस इधर से जो कोने में आ रहा है। फिर c की वैल्यू निकालनी है तो देखो c के नीचे ये दोनों आ रहा है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई और इसमें मल्टीप्लाई, इन तीनों का मल्टीप्लाई, और डी के लिए ये कोने कोने वाले, इन तीनों का मल्टीप्लाई। बात समझ गए? हमें ए और डी निकालना है तो ए और डी निकाल लेंगे, बी और सी निकालने की जरूरत नहीं। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 × 3 × 5। कुछ कट रहा है क्या इनमें से? आप बोलोगे सर देखो कुछ नहीं कट रहा, कुछ नहीं कट रहा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 7 = 56, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 25 × 75, 56/75। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, अ टाउन हैज मेल एंड फीमेल इन द रेशियो 3/2। आफ्टर 5 year मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 10% एंड फीमेल पॉपुलेशन बाय 25%, व्हाट इज द न्यू रेशियो? देखो आसान सा क्वेश्चन है, मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है आपको कितना? 3/2। ठीक है, न्यू 5 साल के बाद क्या हुआ? मेल की पॉपुलेशन बढ़ गई 10%, फीमेल की बढ़ गई कितनी? 25%। तो आप बोलोगे सर 10% और 25% तो इजीली निकाल सकते हैं। 3 का 10% कितना हो जाएगा? देखो 3 का 10% का मतलब क्या है? 1/10, तो कितना आ जाएगा? 0.3, 0.3,
मतलब ये कितनी बढ़ गई, आप बोलोगे सर 0.3 बढ़ गई, 3.3 हो गई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 2 का 25% निकालना है, 2 का 25% क्या हो जाएगा, 1/4। मतलब 1/2 जो कि क्या होता है 0.5। 0.5 इसकी बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी, 2 + 0.5 2.5। देखो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 33:25। कहीं दिख रहा है क्या, 33:25 बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है 12.5% ऑफ पी इज इक्वल टू 15% ऑफ क्यू। पी रेशियो क्यू बताना। तो देखो यहीं काट लेते हैं इसको या कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, 12.5% ऑफ पी इज इक्वल टू 50% ऑफ क्यू। क्या कट रहा है, आप बोलोगे सर देखो सबसे पहले तो परसेंटेज कट रहा है। ठीक है, फिर हमें पता है कि 12.5 चौके होता है 50। तो P/Q क्या आ जाएगा, 4/1। 4/1 4:1 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:7। इफ 9 एडेड टू ईच द न्यू रेशियो बिकम। नया रेशियो क्या बन जाता है, 8:11। व्हाट आर द ओरिजिनल नंबर। दो नंबर है किस रेशियो में, 5:7 के में, और हर नंबर में 9 ऐड किया जाता है। अगर 5:7 में है और कितना ऐड किया जाता है 9, रेशियो क्या बन जाता है 8:11। इनके बीच का डिफरेंस देखना, 5 2 7 और ये क्या है 8 और 3 11। इनके बीच का अंतर तो अलग अलग है भाई। इनके बीच का अंतर कितना है, आप बोलोगे सर इनके बीच का अंतर ये इससे 2 बड़ा है, ये इससे 3 बड़ा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, जब कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो हमें क्या करना है, इनके बीच का अंतर सेम करना है। इनके बीच का अंतर सेम करना है। इनके बीच का अंतर सेम कैसे करोगे, देखो अंतर निकालो, इसका अंतर आ रहा है 2, तो अगर इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसका अंतर आ रहा है 3, इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, नंबर क्या बन जाएगा अंतर, आप बोलोगे सर ये बन गया 6, ये भी बन गया 6। अपना काम हो गया, हो गया। तो ये पूरे रेशियो में क्या कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई, ये पूरे रेशियो में क्या कर दूं 2 से मल्टीप्लाई। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 15 और 7 तिया 21, 8 दूनी 16 और 11 दूनी 22। ये बन गया, बिल्कुल बन गया। अब देखो अंतर क्या है, आप बोलो सर 16 6 और 15 और 6 बन गया अंतर। तो यहाँ अंतर देखो अब कितना आ रहा है, आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ देखें तो 1 का अंतर आ रहा है, यहाँ से यहाँ देखें तो कितने का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। और इस एक यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है, कितना ऐड किया गया है, 9 ऐड किया गया है। मतलब एक यूनिट की वैल्यू क्या है 9 के बराबर। अगर एक यूनिट की वैल्यू 9 के बराबर है तो मूल संख्या बतानी, मूल संख्या कितनी है 15 और 21। 15 नंबर कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 135 और 21 नंबर क्या हो जाएगा 189। 135 और 189 मिल गया, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है इफ ए इज 25% मोर देन बी एंड बी इज 20% मोर देन सी देन व्हाट इज ए रेशियो सी। यदि ए 25% अधिक है किससे, बी से। ए क्या है, बी से 25% अधिक है। ए बी और सी 3 नंबर है। ए क्या है, बी से 25% अधिक है। 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। मतलब अगर बी की वैल्यू 4 है तो ए की वैल्यू क्या होगी 1 ज़्यादा 5। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है बी इज 20% मोर देन सी। 20% क्या होता है, 20% 1/5 होता है। मतलब बी सी से 20% ज़्यादा है। तो सी की वैल्यू अगर हम 5 मान लें तो इससे एक ज़्यादा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी इज 20% मोर। अब देखो रेशो निकालना है ए और सी का, कैसे निकालेंगे, अभी मैंने बताया था। देखो 5 और 6 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 30, ये इसका रेशो। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बी का रेशो, कितना 6 चौको 24
और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी का रेशो 4 पंजे 20। हमें ए और सी का चाहिए रेशो, क्या दिख रहा है 3:2 दिख रहा है, 3:2 है ना, जीरो से जीरो तो कट ही जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इफ P रेशो Q 6:11 है, Q रेशो R 5:4 है एंड R रेशो S 9:7 है, P Q R S चारों का रेशो चाहिए। तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। P रेशो Q रेशो R रेशो S क्या दे रखा है, P रेशो Q है 6:11, Q रेशो R है 5:4, R रेशो S है कितना 9:7। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चारों का रेशो निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे सर देखो, P का निकालने के लिए P का रेशो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, 6 पंजे 30 और इंटू 9 270। ठीक है, 270 दिख रहा है कहीं, आप बोलो सर 270 दिख तो रहा है दो ऑप्शन में। ठीक है, Q का रेशो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई और फिर यही लाइन जाएगी। तो 11 पंजे 55 इंटू 9, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 4 495 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये दो ऑप्शन हो गए, ये अपना आंसर आ गया। बाकी भी निकाल लेते हैं। अब आर का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, क्यू आर और इन तीनों का मल्टीप्लाई, 11 चौको 44 इंटू 9, 4 नाम 36, 4 नाम 36 और 3 39। ठीक है, और एस के निकालने के लिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से और यहाँ। ठीक है, 11 चौको 44 इंटू 7, 7 चौको 28, 7 चौको 28 और 2 30, 308। ठीक है, ये आंसर आ गया। देखो रेशो निकालने का बेसिक तरीका क्या है कि ऊपर से शुरू करो, जो पहला नंबर मिलते जाए उनका मल्टीप्लाई करते जाओ, और जाना कहाँ तक है, जाना कहाँ तक है, उसी नंबर के सबसे लास्ट नंबर तक, उसी नंबर के सबसे लास्ट तक। जैसे क्यू, यहाँ से अगर हम देखें क्यू के नीचे क्या है 11, उसी के नीचे 5 है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इस साइड वाले मल्टीप्लाई कर दो। जैसे पी का निकाला था हमने कैसे, पी 6, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसके नीचे फिर कुछ नहीं है, इस वाले में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, इफ B is 25% मोर देन A एंड C is 20% मोर देन B, A रेशो C बताना है। A, B और C क्या बोल रहा है, B is 25% मोर देन A, 25% का मतलब वही 1/4, किससे ज़्यादा है, A से ज़्यादा है। A से अगर ये 4 है तो इससे एक ज़्यादा 5 B है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एंड C इज 20%, 20% का मतलब 1/5। अगर B की वैल्यू 5 है तो इससे एक ज़्यादा C की वैल्यू है 6। A रेशो C क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2:3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखो, अब बैग कंटेन्स 10 रुपीज 5 रुपीज एंड 2 रुपीज कॉइन इन द रेशो 1:2:3, द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द बैग इज 390, देन द नंबर ऑफ कॉइन ईच। देखो कितने कितने कॉइन है, 10 रुपए के, 5 रुपए के और 2 रुपए के कॉइन है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। किस रेशो में, 1:2:3। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। ये रुपीस है, ये नंबर ऑफ कॉइन हो गया। और अमाउंट कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे सर अमाउंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका, इन दोनों का। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे क्या आ जाएगा, 10 एकम 10, 5 दूनी 10 और 2 3 6। ये आ गया टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितना बन रहा है, आप बोलो सर टोटल अमाउंट बन रहा है 26।
और 26 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 26 यूनिट की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 390 रुपए। कितने गुना है? आप बोलोगे सर देखो 13 दूनी 26 होता है, 13 तिया 39 होता है 30, और एक बार और काट लेंगे तो क्या बनेगा? एक यूनिट की वैल्यू 15। एक यूनिट की वैल्यू 15 आ गई। आपसे क्या पूछा है? क्या पूछा है भाई? हमसे पूछा है प्रत्येक सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या कहाँ है? ये है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक की वैल्यू 15 हो जाएगी, दो की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30, और तीन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 45। 15, 30 और 45 तीनों सिक्कों की संख्या आ गई। 15 कॉइन ऑफ 10 रुपये, 30 कॉइन ऑफ 5 रुपये और 45 कॉइन ऑफ 2 रुपये। ठीक है भाई। ए एंड बी, ए रेशो बी दे रखा है 3:4, बी एंड रेशो सी दे रखा है 6:7 एंड सी रेशो डी दे रखा है 14:15। ए रेशो डी बताना है। देखो ए रेशो बी, रेशो सी और रेशो क्या दे रखा है? डी। कितना दे रखा है ए रेशो बी? 3:4। बी रेशो सी क्या दे रखा है? 6:7। और सी रेशो डी क्या दे रखा है? 14:15। ए और डी का रेशो निकालना है तो ए और डी की वैल्यू निकालेंगे, बाकी कुछ नहीं निकालेंगे। 3 × 6 × 14 क्या है? 3 × 6 × 14। और डी की वैल्यू क्या आएगी? 7 × 4 × 15। 4 × 7 × 15। ये आ गई ए और डी की वैल्यू। काटना जरा क्या क्या कट रहा है, तो आप बोलोगे सर देखो 7 दूनी 14, एक दो यहाँ से ले लो, एक दो यहाँ से ले लो, 4 खत्म, और एक 3 से ये खत्म 5 बार में, तो क्या आ गया? 3:5। 3:5 ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? द वेट ऑफ 3 फ्रेंड आर इन द रेशियो 7:8:9। ठीक है, इफ ईच गेन 5 kg द न्यू रेशियो बिकम दिस, व्हाट इज द ओरिजिनल वेट ऑफ हैवीएस्ट फ्रेंड? देखो ओरिजिनली रेशियो क्या था? 7:8:9। ठीक है, अब हर फ्रेंड 5 kg गेन कर लेता है तो रेशियो क्या बन गया? 12:13:14। सबसे पहले क्या चेक करना है? इनके बीच का अंतर। 7 1 8, 8 1 9, 12:13 1 1, अंतर सेम है। अब यहाँ अंतर ये वाला चेक करना है, कितना बढ़ रहा है? आप बोलो सर 7 5 12, 8 और 5 13, और 9 और 5 14। कितना बढ़ रहा है? 5 5 यूनिट बढ़ रहा है। 5 यूनिट बढ़ रहा है, और क्वेश्चन में दे भी रखा है कितना? 5 kg। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 1 kg के बराबर। क्या पूछा है आपसे? हैवीएस्ट फ्रेंड, हैवीएस्ट, व्हाट इज द ओरिजिनल वेट ऑफ हैवीएस्ट फ्रेंड? हैवीएस्ट कौन था? ये था भाई, तो इसका वेट कितना हो जाएगा? 9 kg। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखो, 3 नंबर आर सच दैट सेकंड इज 150% ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड इज 80% ऑफ द सेकंड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू थर्ड? देखो 3 नंबर किस प्रकार हैं कि सेकंड नंबर जो है, देखो 3 नंबर लिख लिए, एक्स वाई जेड मान लेते हैं, एक्स वाई और जेड। सच दैट सेकंड नंबर क्या है? 150% है फर्स्ट का। अगर सेकंड नंबर मतलब बाय 150% है किसका? एक्स का, फर्स्ट का। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 150% का मतलब क्या हो जाएगा? आप बोलो सर 150% का मतलब है 150/100। ये जीरो से ये जीरो, 5 से ये कट जाएगा, 5 से 15, 5 दूनी 10, और इस x को अपॉन में ले जाऊं तो आपको इनडायरेक्टली दे रखा है x की वैल्यू 2 यूनिट है, y की वैल्यू क्या है? 3 यूनिट। ठीक है, ये बात समझ में आई? बिल्कुल ठीक है। अब क्या बोल रखा है? थर्ड नंबर इज 80% ऑफ द सेकंड। थर्ड नंबर मतलब z क्या है? 80% मतलब 80/100 किसका? सेकंड, बाय। तो ये बाय को इधर ले आओ अपॉन में, और ये कट जाएगा कितने से? 2 से काट लो,
4, 0 से 0 कटी जाएगी 5। जेड रेशो वाई कितना आ गया 5:4। वाई की वैल्यू 5, जेड की वैल्यू कितनी है 4। क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा है पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात। पहली संख्या क्या हो जाएगी 2 × 5 10। दूसरी संख्या पूछे ही नहीं है, तीसरी पूछा 3 चौको 12। 2 से कट जाएगी 6:5:6। ठीक है, कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है पहले ऑप्शन में। बताओ किसी को कोई समस्या? क्वेश्चन नंबर 25 देखो, गिवन दैट WX YZ सबका रेशो दिया और सबका ही पूछा है। सबका ही पूछा है तो लिख लेते हैं भाई क्या है, W/X रेशो, या ऐसे लाइन से लिख लेते हैं X/Y/Z और इधर W। ठीक है, WXY। अब देखो क्या दिया है, W और X का रेशो 5:6। ठीक है, X और Y का रेशो 3:7। Y और Z का रेशो 8:9। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, ऊपर से शुरू होकर नीचे तक जाओ। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्या वैल्यू आ जाएगी, W की वैल्यू आ जाएगी 5 × 15 = 120। ठीक है, 6 × 18 और 18 × 144। ठीक है, डाटा तो आसान सा दिख रहा है, आसान सा दिख रहा है। तो इसको है ना एक काम करते हैं, चलो इतने में ही चेक कर लेते हैं, या पूरा ही कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वाला 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 9 × 7 = 63, 9 9 9 सब में ही दे रखा है भाई, करो मल्टीप्लाई। तो 6 × 7 = 42, 42 × 8, 8 दूनी 16 और 8 चौको 32 और 1 33। और लास्ट में क्या हो जाएगा, 6 × 7 = 42 × 9, तो 9 दूनी 18 और 9 चौको 36 और 1 37। कितने से कट रहा है ये? देखो अगर मैं देखूं 120, 6 से कटना चाहिए, 20 × 120, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 6 पंजे 30, 6 × 36, 6 × 36 और 6 × 18। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है 20, 24, 56, 63? पहला ही ऑप्शन है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, आर रॉड इज डिवाइडेड इन द रेशियो 2:5, 2/5, 3/10 एंड 1/2। लेंथ कितनी दे रखी है, 6 मीटर लेंथ दे रखी। स्मॉलेस्ट पीस का साइज बतानी है। देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस रेशो को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। रेशो क्या दे रखा है आपको, 2/5 रेशो 3/10 और रेशो क्या दे रखा है 1/2। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, इन सबका एलसीएम ले लेते हैं। किसका एलसीएम लेंगे, नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेंगे। नीचे वाले नंबर का एलसीएम क्या आ रहा है 10, तो इस पूरे रेशो में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या आएगा, देखो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, 10 से ये 10 कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और 2 5 या 10 मतलब ये आ जाएगा कितना 5। ये आ गया आपका तीनों साइज का रेशो। आपसे क्या पूछा है, सबसे छोटे वाले का बताना है। टोटल कितना है, 4 3 7 और 5 12। 12 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी, 12 यूनिट की वैल्यू दे रखी 6 मीटर। अगर 12 यूनिट की वैल्यू 6 मीटर है, सबसे छोटा वाला कितना हो जाएगा 3 यूनिट। तो देखो ये आधी है, ये इसकी भी आधी हो जाएगी, 3 मीटर की कितनी हो जाएगी 1.5 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। बताओ किसी को कोई दिक्कत है? क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, इफ 25% of A is equal to 20% of B is equal to 10% of C, find the ratio of A, B and C। देखो 25% ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है A, बराबर किसके है, बराबर है 20% ऑफ B के, किसके, B के बराबर, और ये बराबर है किसके 10% ऑफ C के। ठीक है,
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या क्या कट रहा है, पहले वो काट लो। हमें पता है परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ठीक है। 5 से और काट लो तो 5 5 जा, 5 4 जा, और 5 2 जा। क्या आ गया आपके पास, 5A बराबर 4B बराबर क्या है, 2C। अब अगर ए बी सी का रेशो निकालना है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है, जैसे ए की वैल्यू निकालनी है आपको, तो ए को छुपा लो, बचे दोनों नंबर को क्या कर लो, मल्टीप्लाई। तो क्या जाएगा, 4 दूनी 8। बी को छुपा लो, अगर बी की वैल्यू निकालनी है, बचे हुए दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10। और अगर सी की वैल्यू निकालनी है, सी को छुपा लो, बचे हुए दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 5 चौको 20। किसी से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 2 से कट जाएगा। क्या आ जाएगा, 4:5:10, 4:5:10 कहीं दिख रहा है, बिल्कुल पहले ऑप्शन में ही दिख रहा है, ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, 25% ऑफ पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 75% ऑफ पी माइनस क्यू, देन फाइंड द रेशियो पी रेशियो क्यू। देखो आपको क्या दे रखा है, 25% ऑफ पी प्लस क्यू बराबर है किसके, 75% ऑफ पी माइनस क्यू के, ठीक है। क्या कट रहा है, सबसे पहले तो वो काटो। तो हमें दिख रहा है कि देखो 25% से ये कट जाएगा 3 बार में। अब हमारे पास क्या आ गया, P प्लस क्यू, उसको नीचे ले आओ, अपॉन P माइनस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 3/1, ठीक है। क्या करेंगे, कंपेंडो डिपेंडो लगाएंगे। तो P अपॉन क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 3 + 1 4, और 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2, जो कि क्या हो जाएगा, 2:1। 2:1 आपका करेक्ट आंसर आ गया, आंसर नंबर बी सही है। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखो, 29 नंबर, अ बास्केट कंटेन एप्पल्स एंड ऑरेंजेस इन द रेशियो 4:3। देखो एक बास्केट है जिसमें एप्पल है और ऑरेंजेस है, किस रेशियो में, 4:3 के रेशियो में। उसके बाद आफ्टर रिमूविंग 8 एप्पल्स एंड एडिंग 6 ऑरेंजेस, द न्यू रेशियो बिकम 1:1। नया रेशियो क्या बन जाता है, 1:1 बन जाता है। किया क्या है उनने, 8 एप्पल ऐड किए और 6 ऑरेंज को रिमूव किया है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं, जो क्वेश्चन में बोला था वो हमने एज इट इज लिख लिया। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 4 एकम 4 और 3 एकम 3, दोनों का ले लो अंतर, क्या आ जाएगा, 1 यूनिट, ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, -6 और प्लस का 8। लेकिन दोनों का अंतर लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे, 8 और 6 14। तो आपके पास क्या आ गया, 1 यूनिट की वैल्यू 14 के बराबर आ गई। और ये 1 यूनिट किसका आता है, ऊपर वालों की वैल्यू आती है, ठीक है। आपसे पूछा है हाउ मैनी फ्रूट्स वर देयर ऑरेंज, तो टोटल फ्रूट कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे सर 7 है, 1 की वैल्यू 14 है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 14, और 14 सत्ते क्या होता है, 98, आपका करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। बताओ कोई दिक्कत किसी भाई को। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर सो रिमेनिंग नंबर मे बी आर इन प्रोपोर्शनल। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या रहती है, मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले लिखो नंबर 10 12 13 और 16, ठीक है। अब दो दो का पेयर बना लो, पहले दूसरे का और तीसरे चौथे का पेयर बना लिया। इन दोनों का लो अंतर, इन दोनों का लेंगे अंतर, क्या आएगा, 2। इन दोनों का लेंगे अंतर, क्या आएगा, 3। कोई दिक्कत इसमें, 2 इनका अंतर आ गया, 3 इनका अंतर आ गया। अब क्या करना है, अब पहले तो इनका रेशो लेना है, अगर ये कट रहे हो तो। लेकिन ये नहीं कट रहे, नहीं कट रहे तो क्या करना है, इस नंबर का मल्टीप्लाई करना है इस नंबर में, और इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई करना है किसमें, इस नंबर में। मतलब पहले वाले का अंतर करना है तीसरे से मल्टीप्लाई, और आखिरी वालों का अंतर करना है पहले से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना जरा क्या आएगा, आप बोलोगे सर 13 दूनी 26 और 3 धाम के 30, दोनों का लेना है अंतर, दोनों का लेना है अंतर, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी है।
और इन दोनों का अंतर कितना, 1 यूनिट, इससे डिवाइड कर देना तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। क्या आ रहा है, 26 4 30, 4/1 मतलब 4। ये आपका करेक्ट आंसर आ गया भाई। बताओ कोई दिक्कत इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, इफ m रेशो n एन 4:5 दिया है, NO का रेशो दिया है, OP का रेशो दिया है, NP का पूछा है। m रेशो n रेशो O रेशो P, MNOP। ठीक है, क्या दे रखा है, m रेशो n 4:5, 6:7 और 9:11। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछा क्या है, एन और पी का रेशो, मतलब एन का और पी का, तो हम एन पे फोकस करेंगे और पी पे फोकस करेंगे, बाकी सबसे हमें कोई लेना देना नहीं है। एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे सर देखो एन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 × 6 × 9। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। पी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, इसके ऊपर कोई नंबर नहीं है तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, अब इसके ऊपर कोई नंबर नहीं है तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 × 7 × 11। ठीक है, देखो 5 से 5 कट ही जाएगा, 6 9 जा 54 और 11 सत्ते 77, 54:77 आपका आंसर आ गया, जो कि कहाँ है, ए ऑप्शन में। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को, आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। सेम क्वेश्चन है, अभी बताई थी, इसकी ट्रिक क्या है, क्या करना है, नंबर लिखना है 7 8 7 9 8 11। क्या करना है अब इसके बाद, आप बोलोगे सर इन दोनों का अंतर लेना है, इन दोनों का अंतर कितना है, 7 और 2 9, इन दोनों का अंतर क्या है, 8 और 3 11। दोनों का रेशो लेना है, लेकिन ये कटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, आप बोलोगे सर देखो इस नंबर में मल्टीप्लाई करना है किससे, इससे, और इस नंबर में मल्टीप्लाई करना है किससे, इससे, तो 8 दूनी 16 और 30 आते 21, 3 7 जा 21। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दोनों का अंतर लेना है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी है और इन दोनों के अंतर से डिवाइड कर देना है। दोनों का अंतर क्या है, 3 - 2 1, तो आपका आंसर क्या आ गया, 16 और 21। अरे ये 116 दिख रहा है, क्या है ये, 16 - 21 है ना, कितना आ जाएगा, 5। यही आपका आंसर है। बताओ कोई दिक्कत भाई किसी को, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, A shopkeeper has two types of pulses, one costing 60 rupees per kg, other costing 90 rupees per kg. He mixes them in the specific ratio and sell the mixture at 84 rupees per kg, thereby earning 20% profit। देखो 20% प्रॉफिट अर्न कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन में यही है, अगर 20% प्रॉफिट अर्न करना है मतलब कितने में बेच रहा होगा, आप बोलोगे सर देखो 100% होता है कॉस्ट प्राइस, 20% का प्रॉफिट अर्न करना है, मतलब 120% में बेच रहा होगा। 120% में अगर बेच रहा है और कितनी दे रखी है इसकी वैल्यू, 84 रुपए दे रखी है। 120% की वैल्यू 84% दे रखी, 84 रुपए दे रखी है, मतलब क्या, आप बोलोगे सर 12 सत्ते 84 होता है 7 गुना, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी 7 गुना होगी, कितनी हो जाएगी, 70 रुपए। ये आ गया आपका क्या, कॉस्ट प्राइस। ये क्या था, एसपी था और ये आ गया कॉस्ट प्राइस। हमें कॉस्ट प्राइस ही चाहिए था, अब अपना काम हो गया। क्यों काम हो गया, क्योंकि देखो यहाँ लिखते हैं, एलिगेशन लगाएंगे अब हम इस पे, 60 रुपए का सामान और 90 रुपए का सामान, दोनों को मिक्स किया, मिक्स करके किस रुपए में बेच रहे हैं, आप बोलो सर बेच तो 84 में रहे हैं, लेकिन उनकी कीमत 70 रुपए बनी, क्योंकि हमारी जेब से कितने लगेंगे, 70 रुपए लगेंगे, बाकी 14 रुपए का क्या हो रहा है, हमें फायदा हो रहा है, वो फायदा इसमें कैलकुलेट होगा नहीं। अब इन दोनों का अंतर ले लो, क्या आ जाएगा, 20 और ये 10, 20:10 क्या हो जाएगा, 2:1। 2:1 आपका करेक्ट आंसर आ गया। बताओ भाई कोई दिक्कत किसी भाई को, ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 34 है, इफ 40% ऑफ ए इज इक्वल टू 0.5 ऑफ बी इज इक्वल टू क्या है 1/4 ऑफ सी। देखो 40% का मतलब क्या हो जाता है 2/5 ऑफ ए बराबर है किसके 0.5 का मतलब 5/10 या 1/2 बोल सकते हैं 1/2 ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 ऑफ सी। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, ऊपर वाले को वन बनाना होता है। ऊपर वाले को का मतलब क्या है, आप बोलो सर ये जो वन के ए के मल्टीपल में दिया है ना ऊपर 2, बी के मल्टीपल में वन है, सी के मल्टीपल में वन है, तो इन दोनों को तो वन बनाने की जरूरत नहीं, इसी को वन बनाना है। कैसे बनाएंगे, अगर मैं इस पूरे नंबर में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा a/5। ठीक है, बराबर b बटे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और c बटे क्या हो जाएगा 4 दूनी 8। ये जो नीचे वैल्यू आती है यही क्या हो जाता है आपका रेशो हो जाता है, मतलब a रेशो b रेशो c क्या हो गया 5:4:8। ठीक है, 5:4:8। अगला क्वेश्चन देखो आप क्या कह रहा है 35 नंबर, अ ग्रोसर मिक्सेस 2 टाइप ऑफ राइस, वन कॉस्टिंग 40 रुपीज पर केजी, अदर कॉस्टिंग 60 रुपीज पर केजी इन द रेशो 2:3, मिक्स्ड वेराइटी एट दिस हिज गेन और लॉस परसेंटेज। देखो इस रुपए में सेल कर रहा है, तो सेल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए सीपी। सीपी कहां से निकलेगा, आप बोलोगे सर 2:3 में मिक्स कर रहा है, 2:3 में मिक्स कर रहा है और 40 रुपए का आइटम है एक और एक है 60 रुपए का आइटम, तो क्या लगा दें वेटेड एवरेज लगा लेते हैं। भाई वेटेड एवरेज कैसे लगाते हैं, इन दोनों का करो मल्टीप्लाई, 40 दूनी 80 और 60 दिया 180, दोनों को जोड़ दो, बटे में क्या करना है रेशो को जोड़ दो, 2 3 5, क्या आ जाएगा 8 और 8 16, मतलब 260/5। 5 से डिवाइड करने का तरीका क्या है, ऊपर वाले को डबल करो, 26 दूनी क्या होता है 52, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, तो ये आ गया आपके पास क्या कॉस्ट प्राइस। अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गया, अब देखो 52 रुपए का सामान कितने में बेच रहा है 57.2 में, कितने का फायदा हो रहा है उसको 5.2 रुपीज का फायदा हो रहा है, कितने रुपए पे 52 रुपए पे। देखो पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो लगाएंगे, 52 से ये कट जाएगा कितनी बार में 10 बार में, क्या आ गया 1/10। और 1/10 क्या होता है 1/10 सबको पता है 10% होता है, 10% का उसको क्या हो रहा है फायदा हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 36, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन टू सेक्शन ए एंड बी हैविंग डिफरेंट हाइट इज शोन इन द टेबल गिवन बिलो। देखो डिफरेंट हाइट देखी, उसके बाद बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए हुज हाइट लेस देन 1.65 मीटर। सेक्शन ए में जिसकी हाइट क्या है 1.65 मीटर से लेस है, टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन बी हुज हाइट लेस देन 1.65 मीटर, तो हमें 1.65 मीटर कोई बेंचमार्क मानना है। इससे कम सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट है, आप बोलोगे सर देखो ये है टोटल 9 11 20 और 5 25। ठीक है, सेक्शन बी में कितने हैं इससे कम, तो 8 4 12 13 25, ये तो दोनों बराबर आ गए, 25:25 का मतलब क्या है 1:1। ठीक है भाई, ठीक है, तो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, इफ x प्लस बाय रेशियो बाय x माइनस बाय इज 5:2, एक्स क्यूब प्लस बाय क्यूब और एक्स क्यूब माइनस बाय क्यूब की वैल्यू बतानी है। ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो इसको मैं दो तरीके से बताता हूँ, पहला तरीका तो ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। ऑप्शन अगर मैं देखूं तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, आप बोलो सर देखो ये पहला नंबर 5 का मल्टीपल है, ये 5 का मल्टीपल नहीं है, ये 5 का मल्टीपल नहीं है, ये 5 का मल्टीपल नहीं, मतलब आंसर ये होगा। कैसे बताया मैंने, मुझे ये याद है, ये क्या है, आप बोलो सर एक्स क्यूब प्लस बाय क्यूब की आइडेंटिटी होती है एक्स प्लस बाय एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, और अपॉन में क्या है एक्स क्यूब माइनस बाय क्यूब की आइडेंटिटी होती है एक्स माइनस बाय एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये होती है। तो मुझे दिख रहा है कि x प्लस बाय अपॉन एक्स वाई माइनस बाय का मल्टीपल होगा, मतलब 5/2 का मल्टीपल होगा जो भी रेशो होगा।
अगर इसका मल्टीपल होगा तो पहला ऑप्शन अकेला दिख रहा है जो 5 का मल्टीपल है। ये बात क्लियर है, समझ में आया। अब इसको करना कैसा है वो समझते हैं। देखो हमें क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी, 5/2। तो इस पर कंपेंडो डिविडेंडो लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन वाई की वैल्यू 5 + 2 7 और 5 - 2 क्या आ जाएगा 3। देखो एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, इसमें पुट कर लेते हैं, आपका काम हो जाएगा। एक्स क्यूब 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब याद होना चाहिए आपको 343 होता है, प्लस 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27 अपॉन 343 माइनस 27। इसको सॉल्व करना है तो देखो 343 और 27, 350 और 20 370 बटे में क्या आ जाएगा, इसमें से 27 माइनस कर देंगे तो ये कितना बचेगा, देखो 13 में से 7 जाएंगे 6 और ये 33 में से 2 जाएंगे 31। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसको काट लो, देखो 2 से कट रहा है 185 और ये कितना बचेगा, 15 दूनी 30 और 8 158। 185 रेशो 158, यही आपका आंसर है। देखो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 38। अ वेंडर मिक्सेस 2 टाइप्स ऑफ कॉफी बीन्स, one costing 120 rupees per kg, other costing 180 rupees per kg, in the 1:2. If he sell mixed variety of at 152 rupees per kg, find his gain or loss percentage। देखो दो बीन्स मिला रहा है, वो एक की कीमत कितनी है 120 रुपए पर केजी, दूसरे की कीमत है 180 रुपए पर केजी। रेशो आपको दे ही रखा है तो क्या करेंगे, वेटेड एवरेज लगाएंगे। 1:2 में मिला रहा है कितनी, 120 रुपए पर केजी वाली और 180 रुपए पर केजी वाली। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 120 प्लस 18 दूनी 36 360 बटे इन दोनों का सम 3। देखो ये कितना आ जाएगा 480 बटे 3, 16 3 48 मतलब 160 रुपए। 160 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस आ गया, लेकिन बेच कितने में रहा है 152 में, मतलब 8 रुपए लॉस पे बेच रहा है। 8 रुपए का लॉस हो रहा है कितने रुपए पे, 160 पे। ये कट जाएगा, कितना बचेगा 1/20। 1/20 क्या होता है आप बोलोगे सर, 5% होता है और लॉस हमने देख ही लिया, लॉस हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 39 नंबर क्या कह रहा है, 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 3.3 ऑफ बी इज इक्वल टू 1/6 ऑफ सी। क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, आप बोलोगे सर 60% का मतलब होता है 3/5 ऑफ ए, बराबर है किसके 0.3 का मतलब 3/10 ऑफ बी, बराबर किसके, बराबर है 1/6 ऑफ सी के। ठीक है, 1/6 ऑफ सी। अब आप बोलोगे सर ऊपर वाले को वन बनाना है, मतलब जो ए का कोफिशिएंट है मल्टीपल में जो है उसको वन बनाना है, तो 3 को वन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप बोलोगे सर 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो। 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 3 से 3 कट गया, a/5 बराबर 3 से 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा b/10 बराबर 6 तिया 18, नीचे हो जाएगा 18। ये कितनी से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा, तो यही रेशो आ जाएगा आपका, क्या A/B/C बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 5/10/18। ये जो नीचे वाला आता है यही रेशो होता है, 5/10/18 है ये, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 2 डिस्टिंक्ट ग्रेड ऑफ राइस, वन प्राइस 80 रुपीज पर केजी, अदर 120 रुपीज पर केजी। इन दोनों को मिक्स किया जाता है और 120 रुपीज पर केजी में सेल किया जाता है, प्रॉफिट मार्जिन है 20%। डिटरमाइन द रेशो बताना है। रेशो बताना है, देखो भाई क्या करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे। 80 रुपीज में और 120 रुपए में बेचा जाता है, 132 रुपए में 80 और 120 का सामान 132 में बेचा जा रहा है, लेकिन प्रॉफिट कितना है 120% का, 20% का प्रॉफिट है, मतलब 120% में बेच रहा है।
120% की वैल्यू कितनी दे रखी है? आप बोलोगे सर 132। हमें पता है 12 × 11 क्या होता है? 132। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? × 11 कर देंगे 110। मतलब 110 रुपए का सामान है जो वो 20% के प्रॉफिट के साथ 132 में बेच रहा है। अब इस पे लगा दो एलिगेशन, तो 80 और 120 इन दोनों को मिक्स करके किस में बेच रहा है? 110 में। इसमें से इसको घटा देंगे, क्या आ जाएगा भाई? 10। और इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 30। 10:30, मतलब 1:3 में मिक्स किया गया होगा। 1:3 में मिक्स किया गया, ये आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, द एक्सपेंडिचर ऑफ अ हाउस होल्ड ऑन फूड, clothing and entertainment in the ratio 2:4:4. In the coming year, the cost of food expected to fall 10%, clothing rise by 5%, and entertainment fall by 15%. What is the percentage change in the total household expenditure? देखो क्या है, पहले वो फूड पे, क्लोथिंग पे और एंटरटेनमेंट पे किस रेशो में खर्च कर रहा है? 2:4:4। अगर इसको 2 से और काट लें तो क्या आ जाएगा? 1:2:2। कोई दिक्कत इसमें? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या हो रहा है कि फूड एक्सपेक्टेड फॉल बाय 10%, मतलब ये 10% कम हो जाएगा। क्लोथिंग 5% से इंक्रीज हो जाएगी। और एंटरटेनमेंट फॉल बाय 15%, एंटरटेनमेंट क्या हो जाएगा? 15% से कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो उसके बाद बचेगा क्या? वो रेशो पूछा है, वो रेशो पूछा है या क्या पूछा है? उससे पूछा है द टोटल हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाय। टोटल हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पूछा है तो क्या करें? वेटेड एवरेज लगा लेते हैं भाई। वेटेड एवरेज लगाओ, इनका मल्टीप्लाई करो आपस में। मल्टीप्लाई करना, 10 एकम क्या होता है? 10 माइनस का 10 है। 5 दूनी क्या होता है? 10 होता है, लेकिन प्लस का भी 10 है। और ये माइनस का 15 दूनी 30। बटे क्या आएगा? बटे में आएगा इन पांच तीनों का सम, जो कि क्या है? 5। देखो -10 से +10 तो कट ही गया, बचा क्या? -30/5, मतलब -6। -6 तो 6% से क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। ठीक है, ये सभी वैल्यूज किस में थी? परसेंटेज में। तो आंसर किस में आएगा? परसेंटेज में। क्लियर है? क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? आप बैग कंटेंट रेड ब्लू ग्रीन बॉल्स इन द रेशियो 4:5:6. 6 red ball are removed and 3 green ball are added. The ratio become 2:5:7. How many red balls are originally? देखो रेशियो क्या है? 4:5:4:5:6। कोई दिक्कत इसमें? आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं। अब रेशियो क्या बन गया? अब रेशियो बन गया 2:5:7। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चेंजेस क्या किए गए हैं? तो आप बोलोगे सर चेंज किया गया है 6 रेड बॉल्स आर रिमूव। अच्छा, ये रेड है, ये ब्लू है और ग्रीन है। आरबीजी 6 रेड बॉल आर रिमूव की गई हैं और 3 ग्रीन बॉल आर एडेड। 3 ग्रीन बॉल क्या की गई हैं? ऐड की गई हैं। आप बोलो हाँ सर बिल्कुल ठीक है। किसके साथ चेंज नहीं किया? तो आप बोलोगे सर रेड बॉल। अच्छा, रेड ये कितनी रेड बॉल रिमूव की गई हैं? 6 रेड बॉल रिमूव की गई हैं। और ग्रीन कितनी ऐड की गई हैं? 3 ग्रीन बॉल ऐड की गई हैं। रेशो बन गया ये। किसके साथ चेंज नहीं किया? ब्लू के साथ कोई चेंज नहीं किया। तो ब्लू का रेशो आपको सेम दिख रहा है? बिल्कुल सेम दिख रहा है, तो अपना काम हो गया। यहाँ से देखो कितना डिक्रीज हो रहा है। आप बोलोगे सर 2 यूनिट का डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ से कितना इंक्रीज हो रहा है? 1 यूनिट का इंक्रीज हो रहा है। और हम देखें 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6। मतलब हमें पता चल गया कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या है भाई? 1 यूनिट की वैल्यू है 3 बॉल के बराबर। क्या पूछा है आपसे? मूल रूप से लाल गेंद कितनी थी? 4 यूनिट थी। तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 की 3 है, 4 की 3 गुना 12। ये आपका आंसर। बताओ भाई, किसी भाई को कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ो। 43 नंबर कह रहा है द बजट फॉर अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अलोकेटेड
टू लैंड एक्विजिशन, बिल्डिंग मटेरियल एंड लेबर 5:3:2, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट द कॉस्ट ऑफ लैंड एक्विजिशन रोज बाय 5%, बिल्डिंग मटेरियल की कॉस्ट 10% से रोज हो गई और लेबर क्या हो गया 20% से कम हो गया। तो अभी जो क्वेश्चन किया था उसी के जैसा है ये, 5:3:2 में है, ठीक है। जिसमें से क्या हुआ 5% से इंक्रीज हो गया, ये 10% से इंक्रीज हो गया, लेकिन लेबर की कॉस्ट क्या हुई, लेबर की कॉस्ट 20% से कम हो गई, ठीक है। अब क्या करना है, वेटेड एवरेज लगाना है। कैसे लगाएंगे भाई, बड़ा सिंपल सा तरीका है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। 5 5 जा 25 प्लस का ही है, प्लस 3 10 जा 30 और माइनस 20 दूनी 40, बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा इन दोनों तीनों का सम, 5 3 8 और 2 10, ठीक है। इनको जरा जोड़ना क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर जोड़ लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है। देखो ये तो कट ही गया, बच्चा क्या -10 यहाँ से कट जाएगा, क्या बच्चा -15, माइनस नहीं प्लस का 15 बटे 10, 1.5 मतलब, और प्लस में आ रहा है तो 1.5% का क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, आंसर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, टू कंटेनर्स ए एंड बी कंटेन मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, ए हैज वाटर अल्कोहल वाटर का रेशो दिया है, बी का अल्कोहल वाटर का रेशो दिया है। देखो कंटेनर ए है, कंटेनर बी है, दोनों में क्या है, अल्कोहल और वाटर का रेशो दिया है, अल्कोहल और वाटर, इसमें भी क्या दिया है, अल्कोहल और वाटर का रेशो। कोई दिक्कत, आप बोलो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किस रेशो में दिया है, 4:1 और 5:2, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, 10 लीटर आर ड्रॉन फ्रॉम द कंटेनर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ अल्कोहल इफ 10 लीटर आर ड्रॉन फ्रॉम कंटेनर ए एंड 14 लीटर ड्रॉन फ्रॉम कंटेनर बी। देखो यहाँ से 10 लीटर लिया है, यहाँ से 14 लीटर लिया है, अगर हम देखें तो ये कितना बन रहा है, बोलो सर 4 और रेशो 1, 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, हमें चाहिए 10 लीटर तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कितना है 5 और 2 7, हमें चाहिए 14 लीटर तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इस मल्टीप्लिकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, क्यों फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया, और बाद में रेशो लेंगे तो कट जाएगा। कैसे कट जाएगा अभी दिखाता हूँ मैं, अगली बार से ऐसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी अगर सेम नंबर से करना पड़ रहा है तो। देखो अल्कोहल और वाटर का रेशो फाइनल मिक्सचर में क्या हो जाएगा, आप बोलो सर 4 दूनी 8 यहाँ से आएगा, या 4 × 2 यहाँ से आएगा, ठीक है, प्लस 5 × 2 वहां से आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो वाटर में क्या होगा, आप बोलोगे सर 1 × 2 यहाँ से आएगा, प्लस 2 × 2 वहां से आएगा। तो देखो फाइनली क्या हो रहा है, फाइनली ये 2 जो है ये सब में से कट ही रहा है, देखो ये यहाँ दोनों जगह है, यहाँ दोनों जगह है, तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, डायरेक्ट ये लिखेंगे कि 4 यहाँ से आएगा, 5 यहाँ से आएगा, टोटल हो जाएगा कितना 9, 2 यहाँ से आएगा, 1 यहाँ से, 2 वहाँ से, तो 3, 9:3 जो कि क्या बन जाएगा 3:1, 3:1 आपका आंसर हो गया, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ए ऑप्शन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले बास्केटबॉल, सर्वे दे रखा है 120 स्टूडेंट का। देखो पहला कॉलम क्या है, दोनों खेलने वालों का, फिर फुटबॉल खेलने वालों का जो बास्केटबॉल नहीं खेलते, फिर बास्केटबॉल खेलने वाले का जो फुटबॉल नहीं खेलते। तो हमसे पूछा क्या है, फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलने वालों की संख्या का रेशो बताओ। तो आप बोलोगे सर देखो मुझे एक चीज़ समझ में आ रही क्या, कि इसमें जो नंबर है 25, ये बास्केटबॉल भी खेलते हैं फुटबॉल भी खेलते हैं, मतलब ये तो दोनों में आएगा, ये तो दोनों में आएगा, ठीक है। अब ये बच रहा है 45, ये क्या है, आप बोलोगे सर ये 45 वो बच्चे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं लेकिन बास्केटबॉल नहीं खेलते,
मतलब इन 25 से अलग है, ये 25 से अलग है, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। 25 प्लस 45 टोटल कितना बन जाएगा? 30 और 40 70। ठीक है। और इसमें क्या आएगा? आप बोलो सर इसमें ये दोनों आएंगे, क्योंकि ये भी क्या है, बास्केटबॉल भी खेलते हैं और ये भी बास्केटबॉल खेलते हैं, लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते हैं। मतलब टोटल दोनों क्या है, बास्केटबॉल खेलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 30 और 30 60। तो 60 और 70 का रेशो कितना हो जाएगा? 7:6। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 46। अ 100 लीटर सॉल्यूशन कंटेन एसिड एंड वाटर इन द रेशो 3:2। सम क्वांटिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद द प्योर एसिड। फाइनल एसिड टू वाटर रेशो बिकम दिस। हाउ मैनी लीटर ऑफ द सॉल्यूशन विल रिप्लेस? देखो, एसिड और वाटर का रेशो दे रखा है आपको, कितना है? 3:2। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब उसने क्या किया कि कुछ सॉल्यूशन को निकाला और उसको रिप्लेस कर दिया किससे? प्योर एसिड से। तो फाइनल रेशो बन गया कितना? 7:3। देखो, हमें पता है क्या कि जब किसी चीज से कोई चीज निकाली जाती है, जैसे कोई लिक्विड है, अगर मैंने उसको निकाला तो जो बचा हुआ कंटेनर है उसमें जो मिक्सर का सॉल्यूशन का रेशो है, जैसे एसिड वाटर का कंटेनर है, इस कंटेनर में देखो इसमें एसिड और वाटर मिला हुआ है। अब इसमें से मैं कोई चीज निकाल लूं, कोई चीज अगर निकाल लूं, तो इस रेशो पे कोई फर्क पड़ेगा? आप बोलोगे सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो पहले था वही बाद में हुआ। मतलब इस स्टेप तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिमूव्ड किया गया, रिमूव करने तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आप बोलोगे सर उसके बाद जब उसमें एसिड डाला गया, एसिड डाला गया तो एसिड की क्वांटिटी बढ़ गई, लेकिन वाटर की क्वांटिटी सेम रही। वाटर की क्वांटिटी अगर सेम रही तो क्या दिक्कत है इस रेशो में? आप बोलो सर इस रेशो में दिक्कत ये कि वाटर अलग अलग है, यहाँ वाटर 2 यूनिट है, यहाँ 3 यूनिट है। क्या किया जाए? यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ कर लो 3 से मल्टीप्लाई। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 3 3 जा 9। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, 7 दूनी 14। अब आप देखो, आप बोलोगे सर हाँ अब दोनों जगह वाटर सेम है और एसिड बढ़ा हुआ अभी दिख रहा है। एसिड कितना बढ़ गया? 5 यूनिट बढ़ गया। तो आपसे पूछा है कितने लीटर अम्ल को प्रतिस्थापित किया गया, कितना लीटर एसिड डाला गया इसमें, ये पूछा गया। ये कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे सर निकालने के लिए ये दे तो रखा है कि 100 लीटर का सॉल्यूशन है। देखो एक बात समझना, जो सॉल्यूशन है इनिशियली उसमें से कुछ लीटर निकाला गया और वही कुछ लीटर डाल दिया गया। मान लो कि 10 लीटर निकाला गया और फिर 10 लीटर ही डाल दिया गया, तो जो सॉल्यूशन की ओरिजिनल क्वांटिटी थी और जो फाइनल क्वांटिटी थी वो क्या होगी? दोनों सेम होगी। अगर दोनों सेम होगी मतलब 14 और 6 20 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? आप बोलोगे सर 20 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 100 लीटर के बराबर। अगर 20 यूनिट की वैल्यू 100 लीटर के बराबर दे रखी है, आपसे क्या पूछा है? कितना ऐड किया गया है? कितना ऐड किया गया है? 5 यूनिट। 20 पंजे 100 होता है, 5 पंजे कितना हो जाएगा? 25 लीटर। 25 लीटर रिप्लेस किया गया है। ठीक है, बताओ किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 47 है, द नंबर ऑफ रेड ब्लू एंड ग्रीन मार्बल इन द बैग 3:4:6। इफ रेड मार्बल ब्लू मार्बल अननोन नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल एडेड टू द बैग, रेशियो बन जाता है ये। डिटरमाइन द, देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कैसे ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें देखो रेशियो दे रखा है आपको 3:4:6। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है? आप बोलो सर उसके बाद दे रखा है 4:5:7। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और चेंजेस क्या किए गए हैं? चेंजेस किए गए हैं, चेंजेस 20 रेड मार्बल RBG, 20 रेड मार्बल ऐड किए गए हैं और 15 ये ऐड किए गए हैं, 15 किए गए हैं। ठीक है, ग्रीन का अननोन नंबर किए गए, हमें नहीं पता क्या किए गए, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि एक्स किए गए। ठीक है, अब एक बात समझना, क्या समझना? देखो यहाँ डिफरेंस दे रखा है 3 4, एक का अंतर है 4 5, एक का अंतर है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से कितना बढ़ रहा है? 3 से 4 1 यूनिट बढ़ रहा है, 4 से 5 1 यूनिट बढ़ रहा है, लेकिन ये 1 यूनिट का चेंज आ रहा है, लेकिन देखो क्वांटिटी अलग अलग है। ये 20 बढ़ रहा है, ये 15 बढ़ रहा है, तो ये क्या है? आप बोलो सर ये तो दिक्कत है, इसको डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, क्या करना पड़ेगा इसमें? इसमें लगाएंगे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो लगाओ भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे, देखो सबसे पहले क्या करना है,
इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15 माइनस 4 चुक्को 16, क्या आ गया 1 यूनिट। इस 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 15 चुक्को 60 और 20 पंजे 100, 60 माइनस 100 कितना आ जाएगा 40। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 40 मार्बल के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 40 मार्बल के बराबर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये हटा देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 40 मार्बल के बराबर। अब हमें ओरिजिनल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, ओरिजिनल वैल्यू। तो भैया करो इसमें मल्टीप्लाई। 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू 40 है, 4 तिया 12 120, 4 की वैल्यू 4 चुक्को 16 160 और 6 की वैल्यू 6 चुक्को 24 240। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लो निकाल लो, तो आपको बता दूं मैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जो 1 यूनिट की वैल्यू 40 आती है, ये ऊपर वाले रेशो की वैल्यू आती है। ठीक है, नीचे वाले से अच्छा करके देखना क्या आएगा। आप बोलोगे सर 4 चुक्को 16 160 आना चाहिए, लेकिन 160 होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कितना ऐड किया गया। आप बोलोगे सर इसमें 20 ऐड किया गया, 20 ऐड किया गया तो होना चाहिए कितना 140। मतलब इस 4 यूनिट की वैल्यू 140 है, इस 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 140। कितने गुना है 35 गुना है। दूसरे वाले से ही वेरीफाई कर सकते हो आप। 160 में कितना ऐड किया गया 15 ऐड किया गया, 160 में 15 ऐड किया गया 175 बन गया। 5 यूनिट की वैल्यू क्या है 175 है, ये भी क्या है 35 गुना है। ठीक है, तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी 35 गुना हो जाएगी। 7 यूनिट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 35 गुना हो जाएगी। 35 से मल्टीप्लाई करो जरा, 30 5 7 35, 5 और 7 21 और 3 24, 245 हो गया। था कितना 240, हो कितना गया 245। कितनी बड़ी है, सिर्फ और सिर्फ 5 बड़ी है। ये आपका आंसर। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत आया समझ में, अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। फ्रॉम अ सैंपल ऑफ 200 सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिटरमाइन द रेशियो ऑफ दोज प्रोफिशिएंट पाइथन एंड दोज प्रोफिशिएंट इन जावा। देखो अभी किया था इस टाइप का क्वेश्चन। क्या करना है, पाइथन और जावा में दोनों में, ये अकेले पाइथन में ये अकेले जावा में, तो हमें पाइथन और जावा वालों का चाहिए। पाइथन में कौन कौन है, आप बोलो सर ये 50 भी हैं ये 70 भी हैं, तो 7 5 12। देखो सब में जीरो आ रहा है तो रेशो लेना ही है, तो जीरो की कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें। 7 5 12 हो जाएगा। और जावा में कौन कौन से हैं, जावा में ये दोनों है, ये दोनों है तो कितने हो जाएंगे 5 6 11, 12 रेशो 11 आपका आंसर आ गया। आसान है। अगला क्वेश्चन देखो, अब बेकर order 10 kg of premium flour and some additional kg of a standard flour. प्राइस ऑफ प्रीमियम का दे रखा है ट्वाइस द स्टैंडर्ड फ्लोर। ड्यू टू ऑर्डरिंग एरर द क्वांटिटीज ऑफ टू टाइप फ्लोर इंटरचेंज डिक्रीज टोटल कॉस्ट बाय 25%। देखो क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। एक दुकानदार, ठीक है बेकर है, उसने 10 किलो प्रीमियम आटा 10 किलो ऑर्डर किया, और ऑर्डिनरी आटा या साधारण आटा स्टैंडर्ड आटा ऐसे लिख लेते हैं, ये कुछ ऑर्डर किया, हमें नहीं पता कितना ऑर्डर किया, हमने मान लिया कुछ देर के लिए एक्स। ठीक है, ये ऑर्डर किया। उसके बाद हमें दे रखा है कि द फ्लोर का प्राइस जो प्रीमियम है वो दुगना है किससे, स्टैंडर्ड वाले से। मतलब इनके प्राइस का रेशियो क्या है 2:1। ठीक है, अब अगर इसका बिल कैलकुलेट होगा तो कैसे कैलकुलेट होना चाहिए, आप बोलोगे सर 10 केजी 2 रुपए के हिसाब से किया है, मतलब 10 इंटू 2, ठीक है, प्लस एक्स के जी 1 रुपए के हिसाब से खरीदा है, मतलब एक्स इंटू 1, ये इसका बिल बनेगा। लेकिन बिल बनाते टाइम दुकानदार से गलती हो गई। क्या गलती हो गई कि उसने क्वांटिटी को रिप्लेस कर दिया। क्वांटिटी को रिप्लेस कर दिया मतलब इस 10 का मल्टीप्लाई कर दिया 1 से और इस x का मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से 25% का डिक्रीज हो गया टोटल कॉस्ट में। टोटल कॉस्ट में डिक्रीज हो गया, मतलब ये जो कॉस्ट थी ओरिजिनली ये वाली, इसमें 25% का डिक्रीज हो गया। 25% क्या होता है 1/4,
1/4 का मतलब 4 पे 1 रुपए की कमी आ गई, तो इस कॉस्ट का 3/4 बिल आया। 3/4 क्या आया? बिल आया। लेकिन बिल आया क्या? अब बोलो सर 10 इंटू 1 10 प्लस 2 इंटू एक्स 2x, ये बिल आया। जो इस ओरिजिनल बिल का कितना है? 75% है, 25% की कमी आ गई। बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? अब समझ में आया तो बस सॉल्व करना है, इसको करो सॉल्व। देखो 20 तिया 60 प्लस x इंटू 3 बराबर, इस 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 40 प्लस 4 दूनी 8x। देखो 8x में से 3x माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 5x। और 60 में से 40 माइनस करेंगे 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 5 चौको 20 4 kg। मतलब और उसने जो आटा सादा वाला किया था वो कितना किया था? 4 kg ऑर्डर किया था। x की वैल्यू अगर 4 आ गई, दोनों का रेशो लेंगे, 2 से कट जाएगा, कितना बचेगा? 5:2। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अ कंपनी प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ 20 हाई एंड लैपटॉप एंड सम क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्ड डेस्कटॉप। देखो कंपनी ने 20 हाई एंड लैपटॉप किए, या 20 लैपटॉप लिख लेते हैं, और कुछ डेस्कटॉप ऑर्डर किए। 20 ये किए और कुछ किए तो हमने मान लिया कि x किए, ठीक है। उसके बाद द प्राइस ऑफ हाई एंड लैपटॉप वाज 5 टाइम द स्टैंडर्ड लैपटॉप। मतलब इसका प्राइस अगर 1 रुपए है तो इसका प्राइस क्या है? 5 रुपए है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अब हुआ क्या कि ड्यू टू मिस्टेक द नंबर ऑफ लैपटॉप द डेस्कटॉप इंटरचेंज द डिलीवरी, जिसकी वजह से टोटल बिल इंक्रीज हो गया 80% से। देखो इसका ओरिजिनल बिल कैसे बनता है? आप बोलोगे सर 20 लैपटॉप 5 रुपए के हिसाब से खरीदे, मतलब 20 इंटू 5 ये किया होगा, प्लस एक्स डेस्कटॉप 1 रुपए के हिसाब से खरीदे, मतलब एक्स और जोड़ देंगे इसमें, ये टोटल बिल बनेगा। लेकिन बिल बनाने वाले ने क्या कर दी? गलती कर दी। उसने क्या किया? क्वांटिटी इंटरचेंज कर दी, मतलब 20 का मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया x से, 20 का 1 से मल्टीप्लाई, 5 का 1 से मल्टीप्लाई, जिसकी वजह से क्या हुआ? बिल 80% बढ़ गया। 80% क्या होता है? 80% होता है 4/5। मतलब बिल आना चाहिए था 5 रुपए, लेकिन 4 बढ़ के आया, कितना आया? 9 रुपए। तो 9/5 हो गया बिल। ओरिजिनल बिल का 9/5 बिल हो गया। क्या हो गया बिल? आप बोलोगे सर बिल हो जाएगा 20 का इंटू 1 में करेंगे 20, और 5x 5 का इंटू x में कर देंगे, ये आ गया बिल। जो कि क्या है? जो है ओरिजिनल बिल का 80% ज़्यादा, मतलब 180%। अब इसको सॉल्व करना है। देखो 20 पंजे 100 इंटू 9 900, x का 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे 9x, इस 5 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 पंजे 100, और 5 5 जा 25, ठीक है। देखो 900 में से 100 माइनस करेंगे, बचेगा कितना? 800, और 25 में से 9 माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 16, और 16 पंजे होता है 80, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई? 50। अगर x की वैल्यू 50 आ गई, x की वैल्यू 50 आ गई, तो आपसे क्या पूछा है? इनका रेशो ही तो पूछा है। इनका रेशो क्या हो जाएगा? 2:5। 2:5 इनका रेशो हो गया, ठीक है। बताओ किसी को कोई दिक्कत इसमें? क्वेश्चन नंबर 51 देखो, अ स्टेशनरी सप्लाई ऑर्डर 8 बॉक्सेस ऑफ प्रीमियम पेन एंड सम बॉक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड पेन। कुछ प्रीमियम पेन ऑर्डर करे उसने, कुछ स्टैंडर्ड पेन ऑर्डर करे, ठीक है। 8 इसके करे और इसके कुछ करे, हमें नहीं पता क्या करे, तो हमने मान लिया x। उसके बाद क्या दे रखा है? उसके बाद हमें दे रखा है प्राइस, ट्वाइस ऑफ द स्टैंडर्ड पेन। द प्राइस ऑफ प्रीमियम पेन का क्या है? ट्वाइस है स्टैंडर्ड पेन के, मतलब इसकी प्राइस अगर 2 रुपए है तो इसकी प्राइस क्या है? 1 रुपए, ठीक है। फिर इसके बाद बिल बनाने वाले से एक्सीडेंटली गलती हो गई, जिसकी वजह से टोटल बिल क्या हो गया? इंक्रीज हो गया 25%। किसी का बिल कैसे बनता है? अगर आपने 8 पेन 2 रुपए वाले खरीदे तो आपका बिल कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 रुपए, प्लस आपने एक्स पेन 1 रुपए वाले खरीदे तो क्या हो जाएगा बिल? x रुपए। ये टोटल बिल बन गया। लेकिन बिल बनाने वाले ने गलती कर दी। गलती क्या कर दी? कि उसने क्वांटिटी इंटरचेंज कर दी, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से बिल क्या हो गया?
25% इंक्रीज हो गया। 25% 1/4 आना चाहिए था बिल 4 रुपए, आ गया कितना 5 रुपए। मतलब जो ओरिजिनल बिल था उसका 5/4 बिल आया। क्या आया बिल? 8 × 1 8 प्लस 2 × x 2x। ये हो गया। आप बोलो हाँ सर बिल्कुल ठीक है, ये हो गया। कर लो इसको मल्टीप्लाई। 16×5 = 80 और 5x। इस 4 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 8 × 4 = 32 प्लस 4×2 = 8x। ठीक है। देखो 80 में से 32 करेंगे क्या आ जाएगा? 80 में से 30 जाएंगे 50, 2 और जाएंगे 48 बराबर 8x में से 5x माइनस कर देंगे, क्या बचेगा? 3x। तो 16 3 48, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई? 16। अगर x की वैल्यू 16 आ गई, क्या पूछा है आपसे? रेशो। 8×2 = 16, मतलब 1:2। 1:2 आपका आंसर आ गया। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 52 है, A stationery shop order 6 dozen of pen and some additional dozen of blue pen। देखो रेड पेन ऑर्डर किया उसने और ब्लू पेन ऑर्डर किए। ठीक है। When the order was delivered, it was found that the number of dozen two color being interchange। दोनों कलर का इंटरचेंज हो गया नंबर ऑफ ऑर्डर। और प्राइस क्या दे रखा है आपको? 3 गुना दे रखा है। रेड पेन का प्राइस 3 गुना दे रखा है ब्लू पेन से। ये कितने की है? 6 डजन की है। और ये हमें नहीं पता कितने की है। इसका प्राइस कितना दे रखा है? 3 गुना। ठीक है। अब बिल अगर बना है तो कैसे बनेगा? आप बोलोगे सर बिल अगर बना है तो 6 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 18 प्लस x में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? x। ये बिल क्या हो गया? इंक्रीज हो गया 40% से। 40% का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे सर 40% का मतलब होता है 2/5। मतलब बिल आना चाहिए तो 5 रुपए, आ गया 7 रुपए। इस ओरिजिनल बिल का कितना हो गया? 7/5 गुना हो गया। नया बिल आया क्या? क्वांटिटी इंटरचेंज कर दी तो 6 + 3x, ये आया बिल। अब क्या करना है? इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। सॉल्व करो तो 18 सत्ते 126 प्लस 7x बराबर 6×5 = 30 प्लस 3×5 = 15x। देखो 126 में से 30 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 96। और 15 में से 7 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? 8x। तो 12 8 96, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई? 12। x की वैल्यू 12 आ गई आपके पास। रेशो पूछा है, क्या हो जाएगा रेशो? 1:2। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और इसी के साथ आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, द इन्वेस्टमेंट ऑफ 3 पार्टनर PQR are initially in the ratio 6:7:9। After P added 30,000, Q added 25,000, are at some amount their respective investment, the new ratio investment become 8:9:11। Find the amount added by partner R। देखो ओरिजिनल रेशो क्या था? 6:7:9। किसका है? PQ और R का। इसने 30,000 ऐड किए, इसने 25,000। तो देखो 1000 को हम कर देते हैं इग्नोर। हम 30 और 25 लेके चलेंगे, लास्ट में जीरो लगा देंगे जो भी अमाउंट आएगा उसमें। ठीक है। रेशियो बन गया कितना? 8:9:11। चेंज क्या किए? इसने 30,000 ऐड किए। आफ्टर अ ईयर 30,000 ऐड, और ये भी ऐड ही कर रहा है। कितने कर रहा है? 25,000। ठीक है। आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है? आप बोलोगे सर देखो 6 से 2 बढ़ रहा है 8, 7 से 2 बढ़ रहा है 9, लेकिन ये 30 बढ़ा रहा है, ये 25 बढ़ा रहा है, तो इसमें लगाना पड़ेगा हमें क्या? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कैसे लगाएंगे भाई? 6 9 जा 54 और 7 8 56। दोनों का अंतर कितना आ रहा है? दोनों का अंतर आ रहा है 2 यूनिट। इस 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन दोनों के मल्टीप्लाई से आएगी। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 25 8 200 और 3 नाम 27 270।
दोनों का अंतर कितना आ गया, दोनों का अंतर आ गया 70, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू 70, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको मिटा देते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 35। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 35। अब आपसे पूछा है फाइंड द अमाउंट इन रुपीस जो आर ने ऐड किया। आर ने क्या ऐड किया अभी हमें नहीं पता। देखो ओरिजिनल क्या है 6 यूनिट, पी ने कितना ऐड किया 6 यूनिट, तो 6 की वैल्यू 35 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगी 6 इंटू 35। देखो 35 दूनी 70, 70 तिया क्या हो जाएगा 210। 210 था इसका ओरिजिनली, इसने 30 ऐड कर दिया। 210 था 30 ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा आप बोलोगे सर 240। अगर 210 में 30 ऐड करेंगे 240 हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, 8 यूनिट की वैल्यू 240। अगर 8 यूनिट की वैल्यू 240 है, कितने गुना है आप बोलोगे सर ये 30 गुना है, ये 30 गुना है। इस बात में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो इस 11 यूनिट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आप बोलोगे सर 11 यूनिट की वैल्यू भी 30 गुना हो जाएगी, मतलब 11 तिया 33, 330। उसका फाइनल अमाउंट हमें पता चल गया 330 है, लेकिन ओरिजिनल भी निकालना पड़ेगा। ओरिजिनल कहाँ से निकालेंगे, ये 35 से मल्टीप्लाई करके। ओरिजिनल वैल्यू क्या आ जाएगी 9 इंटू 35। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो 35 दिया होता है 105, 105 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 315। 315 थी, 315 से बढ़ के कितनी हो गई 330। कितनी बढ़ाई है आप बोलोगे सर 15 बढ़ी है, और 3 जीरो हमने काटी थी तो लास्ट में 3 जीरो ऐड कर दो, क्या आ जाएगा 15,000 आपका आंसर। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बाय।